बारे में बताओ, कैसे आप हमसे जुड़े वो बताओ, क्या फर्क पड़ा आपके एकेडमिक स्कोर्स में ये बताओ, स्कॉलरशिप के बारे में बताओ, आप कितने उत्साहित हो और आपका क्या मैसेज होगा सारे बच्चों के लिए। ओवर टू यू लावण्या। ओके, हेलो एवरीवन। माझं नाव मैम हिंदी में बताओ? मराठी में बोल सकते हैं। ओके. माझं नाव लावण्या जुंजळे. मी जातेगाव या गावातून आहे आणि माझ्या शाळेचे नाव जनता विद्यालय जातेगाव. मी 2024 मध्ये यू कॅटापुल्ट फाउंडेशनला जॉईन केलं होतं. तेव्हापासून माझे क्लास स्टार्ट झाले आणि जेव्हा फर्स्टली तर मला हिंदी येत पण नव्हती, एवढं म्हणजे प्रॉपरली तर नव्हती येत. त्यानंतर माझ्या कम्युनिकेशन स्किल्स मध्ये डेव्हलपमेंट झाली. त्यानंतर हिंदी मी शिकले आणि हिंदी नाही तर इंग्लिश पण जेवढं मला येतं त्यापेक्षा मी खूप म्हणजे इम्प्रुव्हमेंट केली माझ्या बोलण्यामध्ये. आणि मी पहिली गोष्ट तर सेल्फ स्टडी जास्त करायला लागले. फर्स्ट पासून म्हणजे जेव्हा मी लहान होते ना, लहानपणापासूनच म्हणजे मला अभ्यासाची जास्त आवड आहे आणि त्यामुळे म्हणजे मला सेल्फ स्टडी आधी पण येत होते, पण जेव्हापासून लॅपटॉप मिळाला आणि मग मी जास्तच म्हणजे सेल्फ स्टडी करायला लागले. तरी मग थोडंफार कधी-कधी म्हणजे टाइम मॅनेजमेंटचं थोडंफार येत नव्हतं. पण त्यानंतर मी थोडंसं मॅनेज करायला शिकले. टाइम मॅनेज पण बरोबर व्हायला लागली आणि आता पण सर्व ठीक आहे. आता मी क्लास 10th मध्ये जाणार आहे. तर 10th जे आपले क्लासेस काही ना आता समोरपासून चालू होणार. आय होप की तुम्ही ते जॉईन करा. आणि माझी स्कॉलरशिपची जर्नी मी पहिले पण एक स्कॉलरशिप दिली आहे NMMS. त्यामध्ये माझा नंबर आला होता. त्यामध्ये माझा नाशिकमध्ये 55 रँक आला होता आणि ती स्कॉलरशिप मला मिळाली होती. त्यामध्ये मी सिलेक्ट झाले होते आणि आता मी लोधा ज्युनियर स्कॉलरशिप दिली. जेव्हा टीचरांनी सांगितलं होतं लोधा ज्युनियर स्कॉलरशिप बद्दल, तेव्हा तर मला त्याबद्दल तर काही आयडिया पण नव्हती. मी अजून सर्च पण नव्हतं केलेलं, काही माहिती पण नव्हतं. पण त्यानंतर मग मला थोडंफार मी जेव्हा सर्च केलं तेव्हा मला कळालं अशोका युनिव्हर्सिटी बद्दल आणि म्हणजे मला वाटलं नव्हतं की मी त्यामध्ये सिलेक्टेड होईल. पण जसे क्लासेस चालू झाले त्यामधून मी नोट्स काढायला सुरुवात केली. तसे तर माझ्या म्हणजे जे क्लासेस होते त्याच्यामधून माझ्या 2 नोट्स बुक भरल्या होत्या. जे क्लासेस होते त्याचे मी नोट्स काढलेले होते आणि ते मला काही कामात पण आले होते. आणि म्हणजे आपण बाहेर कसं वागायचं तर त्याबद्दल पण एक क्लास होता. किंवा कोलॅबोरेशन कसं करायचं तेही क्लासमध्ये सांगितलं होतं. तर त्यानी मी खूप हेल्प झाली. मग मी टेस्ट दिली. टेस्टमध्ये थोडे हार्ड क्वेश्चन होते, पण तरी पण ते म्हणजे टेस्टमध्ये किती मार्क आले हे तर नाही माहिती. पण ईमेल आला होता की सिलेक्ट झाले म्हणून. आणि मग त्यानंतर इंटरव्ह्यू होता. इंटरव्ह्यूमध्ये तर मी थोडीशी नर्व्हस होते आणि इंटरव्ह्यू इंग्लिशमधून कंडक्ट करायचा होता. पण मी हिंदीमध्ये दिला होता. मी टीचरांशी बोलले त्या इंटरव्ह्यूच्या मॅमशी आणि त्या बोलल्या की हिंदीमध्ये चालेल. तर माझा परफॉर्मन्स त्यांना आवडला होता आणि मी यू कॅटापुल्ट फाउंडेशन बद्दल पण सांगितलं होतं त्यांना की असं हे फाउंडेशन आहे जे रुरल एरियामधल्या स्टुडंट्सला हेल्प करतं. मग त्या मॅमने म्हणजे त्या मॅमने सांगितलं की साधारण तू आता म्हणजे त्यांनी मला एक चॅलेंज पण दिला की तू जोपर्यंत म्हणजे 16 मे पर्यंत जेव्हा मी 16 मेला अशोक युनिव्हर्सिटीला ट्रॅव्हल करणार आहे तर तोपर्यंत तू इंग्लिश शिकली पाहिजे. त्यांनी मला चॅलेंज दिला. मग मी तो एक्सेप्ट केला. म्हटलं ओके. आणि मग त्यानंतर आता म्हणजे इंटरव्ह्यू मध्ये मला तर माहितीच नव्हतं की मी सिलेक्ट होईल म्हणून. बिलकुलच विश्वासच नव्हता की मी सिलेक्ट होईन कसं काय. पण जेव्हा ईमेल आला तर तेव्हा मग थोडंफार तरी पण विश्वास नव्हता. पण तरी मग माझं सिलेक्शन झालं. आणि म्हणजे मला जेव्हा वाटतं मला सिलेक्शन का बरं झालं कारण मी तितकी मेहनत पण घेतली होती. तसंच तर तुम्ही आय थिंक आय नो तुम्ही खूप मेहनत घेतली असं वर्क केलं असेल. पण जेव्हा आपण वर्क करतो त्याच्यासोबत आपल्याला थोडंसं स्मार्ट वर्क पण करायचं असतं. सेल्फ स्टडी पण करायचं असतं. आणि मला असं वाटतं की तुम्ही यू कॅटापुल्ट फाउंडेशन बरोबर म्हणजे जॉईन राहावं. आता 12th पर्यंत आपले क्लासेस आहे ते पण फ्री. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही हे क्लासेस करावे म्हणून.
आणि याने म्हणजे या क्लासेसमुळे मॅमने पण खूप बेनिफिट सांगितले की या क्लासेसचा काय फायदा आहे. आणि तुम्ही एक एक्झाम्पल पण बघताय, माझं एक एक्झाम्पल, तर तुम्ही ठरवू शकताय की तुम्हाला क्लासेस करायचे की नाही म्हणून. सो थँक यू. थैंक यू लावण्या, वेरी नाइस। लावण्या, एक चीज मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया बाकी बच्चों से कि आपने ये स्कॉलरशिप क्लियर किया? एक ऐसी चीज क्या क्या की थी आपने? मैम मला जितकं, हाँ मैम, मुझे जितना पता है, मुझे लगता है कि लोधा जीनियस स्कॉलरशिप, मतलब सब बच्चों को ऐसा लगा होगा कि ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। मुझे भी लगा था, पर मैंने वो, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने खुद पे बिलीव रखा, और फिर मतलब मैंने वर्क किया। तो उस पे काम करने के बाद थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है, मतलब हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है। और मैंने मतलब सोचा था कि हाँ ये एक तरह का मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। तो जब मैं इसमें अचीव कर लूंगी तो बहुत कुछ हासिल करूंगी। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तब भी मतलब जब भी मतलब मेरा नंबर नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता, तब भी तो मैं कुछ सीखूंगी। और 11th तक तो ये स्कॉलरशिप है, तो मैं फिर से अगले साल दूंगी जब अब नहीं होगा तो मैंने यही किया मैम, बस इतना वेरी ही। नाइस। तो आपने दो चीज किया, आपने अपने आप में बिलीव किया, और आपने आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, और आपने सेल्फ स्टडी काफी की, है ना लावण्या? यानी कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें अपने आप पे काम बहुत करना पड़ता है, एक अनुशासन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि मुझे ये करना है और ये मैं कर सकती हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में आपको टीचर सामने दिखते हैं, बट क्योंकि हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम आपको सामने नहीं दिखेंगे, है ना? तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। जैसे लावण्या ने कहा, इस साल फिर से स्कॉलरशिप आप देंगे। अगर आपके बच्चे भाई बहन 6th से 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप ये स्कॉलरशिप आईसर पुणे में का फिर से अभी आने वाला है। हम गूगल फॉर्म देंगे, आप प्लीज फिल कराइए। 1 महीने का स्कॉलरशिप हम दोबारा से रन करेंगे, और आईसर पुणे में साइंस के बच्चों को आईसर पुणे में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को। तो अभी जितने भी आपके भाई बहन हैं, आप उनको बोल सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा है। एक और चीज मैं बताऊं, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, एक्सेप्शनल बच्चे मतलब जो बच्चे बहुत होनहार है पढ़ने में, हमारी संस्था ऐसे बहुत सारे आ, आ, लोगों से बात कर रही है, जिसमें हम आपको इंटरनेशनल स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो फिजिकल होगा। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप कोई रिटन टेस्ट देते हो, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब आप खेत में चले गए, मुझे पता है आप खेत में जाते हो, लेकिन 7:30 से 9:30 बजे कोई खेत में नहीं जाएगा, कोई खाना नहीं बनाएगा। आप या तो उससे पहले सारा काम करो, उसके बाद कर लो। उस वक्त घर में सबको बोलो कि भाई आप क्या बोलते हैं, आप इस वक्त कोई डिस्टर्ब मत करना, आप कोई मोबाइल मत चलाना, क्योंकि डेटा खत्म हो जाएगा। आप कोई फालतू के वीडियोस नहीं देखना, नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये कर लिया, मैं ये देती हूँ, गारंटी देती हूँ, जितने भी 20-25 बच्चे यहाँ पे, 25 के करीब बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे हैं, और मुझे पता है आप बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं जो ये 10th में ये पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके 90% तो क्या, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखोगे, आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करोगे जो आपको इम्पोर्टेंट है। और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लावण्या ने कहा, आपको स्मार्ट वर्क करना है, पढ़ने का तरीका सीखो। और अगर आपने ये कर लिया, इसने बिल्कुल कहा कि सही बात कही कि अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत। और हर बच्चे को एक पर्सनल ट्यूटर, 2 चीज हम इस बार करने वाले, 2 से 3 चीज, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसा होगा कि हर बच्चे को, अगर आपको मुझसे बात करनी है इंडिविजुअली, किसी भी बच्चे को कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हो। 1 महीने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप कभी भी दिन रात सुबह शाम आप मुझसे बात कर सकते हो। दूसरी चीज, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करोगे और बात करोगे, वो कैसे करोगे वो हम आपको बताएंगे।
अगर आप हमारे टाइम टेबल फॉलो करोगे, आप चैप्टर वाइज वर्कशीट्स कार्यपत्रिका फिल करोगे, पढ़ोगे, आपके ट्यूशन का फीस भी बढ़ेगा, आपका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। आपको सिर्फ डिसिप्लिन होना है, लेकिन ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ऑनलाइन में भी सीरियस पढ़ाई होती है, क्योंकि लावण्या का रिजल्ट आपके सामने है। तो ये 2-3 चीज हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछो। और आपको कोई बुलाने नहीं जाएगा क्लास में कि आप क्लास हो गया, क्लास का टाइम आपको मिल जाएगा, लिंक कभी चेंज नहीं होता है। 2 मिनट पहले क्लास से पहले आपको ज्वाइन करना है, क्लास अटेंड करना है। उसके बाद हर टीचर आपको एक आपका जेम्स क्रिएट किया जाएगा, आप अपने सिस्टम पे करोगे। कैसे करना है, मैं यहाँ पे कुछ स्मार्ट बच्चे हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम। अदिति है, मुझे लगता है शिवम नहीं कर रहा है, लावण्या है, 2 ही बच्चे कर रहे हैं, बट बाकी बच्चों को हम सिखा देंगे। 5-10 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे और वही बच्चे आपको सिखाएंगे कि आपका पर्सनल ट्यूटर कैसे क्रिएट करना है आपके सिस्टम पे। हर सब्जेक्ट का एक ट्यूटर आपके पास होगा, और लेकिन उस ट्यूटर से पढ़ना कैसे है, पर्सनलाइज कैसे करना है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो वो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे बेटा आपको। तो अगर आपके पास 24 आवर्स एक टीचर हो जो आपको मैथ्स पढ़ा सकता है तो क्या दिक्कत है। अगर आपके पास 24 आवर्स 24 घंटे अगर इंग्लिश टीचर है तो आपको क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है और मुझे बहुत अच्छा नंबर लाना है। आपको विश्वास करना पड़ेगा हम पे कि अगर हम मैम के साथ पढ़ेंगे, अगर संस्था के साथ पढ़ेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं 4 बच्चे गांव में जा रहे हैं उस कोचिंग क्लास में क्योंकि कोचिंग में अच्छे नंबर आते हैं, फिर आप चले जाना, बताना भी मत, क्योंकि हम आपके पीछे नहीं आएंगे। अगर 4 बच्चे भी हमारे होनहार हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास आ सकते हैं और वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल है तो आप पूछो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मंडे से क्लास होगी आपकी, सिलेबस पहले ही बताया जाएगा, कम्युनिकेशन मेल के थ्रू होगा। जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है आप, और जो ग्रुप में नहीं है, अभी संगीता मैम आपको बताएंगी उनको ग्रुप में कैसे जोड़ना है। एंड मेल के थ्रू बात करने में कोई दिक्कत आएगी नैन, बताओ जरा। नैन, अगर मेल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नो मैम। आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ना, मेल आता है तो नया? यस यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। तो मेल के थ्रू क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 2-3 साल मेल के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करते हो, तो अगर आप बहुत बड़े कॉलेज में, मेरा ये सपना है कि आप सारे बच्चे अच्छे सब बड़े कॉलेज में जाओ और फुल स्कॉलरशिप मतलब वहां पे आपको पैसा ना देना पड़े, आप फ्री में पढ़ाई करो, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो और उस तरह का फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप होनहार हो, तो अगर आप बड़े कॉलेज में जाते हो तो वहां पे जाके सारी बातचीत जो कम्युनिकेशन होता है वो मेल के थ्रू होता है। तो अगर हम वो प्रैक्टिस आज से ही शुरू करेंगे तो आप, मुझे पता है आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम सीखेंगे, साथ में सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे छोटी छोटी चीजें, ठीक है। समर वेकेशन में काफी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप छुट्टी मत लेना। समर वेकेशन में हम आपका शायद 1 घंटे का कैनवा का सेशन रखेंगे या स्कॉलरशिप का रखेंगे। क्या सेशन होगा पढ़ाई के अलावा, क्योंकि 10th के क्लासेस हैं, पढ़ाई के अलावा अगर आपके पास टाइम होगा तो हम 1 घंटे या तो कैनवा सर्टिफिकेशन कोर्स कराएंगे, या फिर आप क्योंकि 9th में नहीं, आप 10th में हो, हाँ, आपका एक एक हमारा स्किल डेवलपमेंट का सेशन होगा जो हम आपको बताएंगे। कुछ चीजें आप बिल्कुल मत मिस करना, जैसे आपका पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और बिहेवियर टेस्ट, जो आपके आपके बारे में आपको हम बताएंगे कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आपको कौन सा करियर लेना चाहिए। ये आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा था, इस तरह के टेस्ट हर बच्चे का कॉस्ट आता है 2,500 रुपए, हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है। हर बच्चे को इंडिविजुअली हम बताएंगे कि आपका क्या करियर ऑप्शन है, क्या है। तो इसमें 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, लेकिन आपको जब मिलेगा गूगल फॉर्म ग्रुप में, आप उसको पेशेंटली उसको फिल करोगे और उसका जवाब दोगे। इस तरह की व्यवस्था बेटा गांव में नहीं मिलती है। अगर आपको फ्री में मिल रही है तो भगवान की कुछ अच्छी कृपा होगी आप पे, क्योंकि मेरे बच्चे को भी कभी फ्री में ये सारी चीजें मिली नहीं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें, इसीलिए हम लोग आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल है तो आप पूछो, जरूर पूछो सवाल।
अगर कोई भी सवाल नहीं है तो हम जा सकते हैं, क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग है अभी। अगर कोई सवाल है तो पूछो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी पूछो। और एक चीज हम करेंगे, इस बार जब हम लोग क्लास में आएंगे तो कैमरा ऑन करके मैम को विश करेंगे, और जब हम थैंक यू बोलेंगे तो कैमरा ऑन करके विश करके जाएंगे। ऐसे नहीं चले जाएंगे कि हमने लॉग आउट मार लिया। ये थोड़ा सा ना डिजिटल रूड होता है, ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग रियल लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कितने लोग मुझसे मिले हैं यहाँ पे, लेकिन मैं रियल हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं यहीं पे आई हूँ। तो आप लोग कैमरा ऑन करके थैंक यू मैम बोलेंगे। अगर सवाल नहीं है आपका, किसी का सवाल है तो प्लीज पूछिए। रागिनी प्लीज पूछो, कोई सवाल है बेटा? आपको थैंक यू बोल रही थी कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। नहीं रागिनी, आपने लास्ट ईयर पढ़ाई की ना हमसे, आपका कोई फर्क पड़ा लास्ट ईयर पढ़ने में? मैम मैंने पहले क्लास भी लगाई थी इंग्लिश की, पर मुझे लगा कि उसका कोई फायदा ही नहीं है अगर हमें यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो। अच्छा, तो उसको आपने छोड़ दिया इंग्लिश की क्लास को? यस मैम। तो दैट्स वेरी नाइस बेटा, दैट्स वेरी एक्चुअली नाइस। मैम वो क्लास में ना 500 रुपए फी ले रहे थे और 1 ही घंटे की थी वो। अच्छा, ओके। नहीं, अभी हम एक ना आपको स्पोकन इंग्लिश का एआई ट्यूटर आपको देंगे, जो आपको इंग्लिश सिखाएगा घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके मैम। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके। लावण्या कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? नहीं मैम, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। ठीक है, कोई और और बोलना चाहे? एक हाँ, बात बताना था कि मैंने तेजस को जेम सिखाया, मतलब आपने जैसे मुझे जेम क्रिएट कर दिया था, तो मैंने वैसे ही तेजस को जेम क्रिएट करना मतलब करवाया। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, जो जब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो जिसको आता नहीं, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि ऐसा है करो ऐसा। ओके, वेरी नाइस। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे आप ही क्लास लोगे बच्चों का। वेरी नाइस। नेहा, मुझसे सवाल पूछो। और नयन, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया तो आप मुझे प्लीज सवाल करो, आप बोल के सवाल करो। हाँ, क्या? आपने क्या मुझे मैसेज किया, आप मुझे बताओ क्या बोल रहे हो? तो जो आपने बताया था कि लावण्य और अदिति प्रश्न ट्विटर से सीख रहे हैं, हाँ, तो फिर वो मतलब अपना स्टडी छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर दूसरे विषय भी सिखाता है हमें? एब्सोल्युटली। आपको वही क्या तो सीखना है? आपको जो सीखना है, मैं वही बता रही हूँ कि आपको जापानीज लैंग्वेज सीखना है, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, आपको वो भी बता देगा। मुझे वो जॉब में इतनी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मतलब बिजनेस में इतना इंटरेस्ट है मुझे। अरे वाह, तब तो तुम्हारा बिजनेस में बड़े। अभी क्या करेंगे नयन, तुम इंग्लिश सीख लो पहले, ये पढ़ाई कर लो। 12th के बाद किसी आईआईटी में बहुत सारे जगह पे ना, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत सारा ऐसे कोर्सेज हैं, वहां पे भेजेंगे तुमको। फिर अपना बिजनेस ही करना सबसे अच्छा काम आज के डेट में यही है, अपना अपना काम शुरू करो। मैम, और मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट शेयर मार्केट में है, ज्यादा शेयर इंटरेस्ट। मार्केट में? हाँ, तो शेयर मार्केट मार्केट के बारे में शेयर शेयर एक्सपर्ट करना। ठीक दो है, ऐप बढ़िया। दो ऐप में सीख भी रहा हूँ मैं, उसमें फ्री ट्रायल्स में। वेरी नाइस। तो ठीक है, हम उसका ही एक्सपर्ट आपके साथ अटैच करेंगे, वही आपको सिखाएगा। गुड, आई एम हैप्पी मैन, वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके नेहा, कुछ पूछना है बेटा? नहीं मैम, मुझे पूछना कुछ नहीं, बस बताना इतना था कि आप मतलब आप ऐसे ही पढ़ाते हो बिना कोई फी के, पर हमारे यहाँ पे ना सीधा एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो मैम है ना वो चार्ज 8,000 या तो 4,000 तक करते हैं। मैथ 1 के लिए 4, मैथ 2 के लिए भी 4, मतलब टोटल 8,000 करती है चार्ज। हाँ बेटा, सब लोग करते हैं ना, क्योंकि हो सकता है सबका अपना रीजन होता है पढ़ाने का। मेरा मेरा को मुझे सिर्फ ये लगता है, क्योंकि मैंने बहुत साल काम कर लिया ना बेटा, तो मुझे ये शौक है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबके पास पैसे नहीं होते ना, कोई पैसा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। तो मुझे लगा कि जो नहीं दे सकता, घर में बहुत लोगों की दिक्कत होती है, तो वो बच्चा तो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब मैं एक से नहीं लूंगी तो मैं किसी से नहीं लूंगी। ठीक है, जी इसलिए मैम। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पैसा लूंगी नहीं किसी से। जी लेकिन मैम। हाँ, जब आप लोग काबिल बन जाओगे तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग आपके जैसे ही बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको आप हेल्प करो। ये मेरी इच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि आज नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप 10th एंड 12th में अच्छा करो, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, तो आप हमारी संस्था के साथ मिलके उन बच्चों को और उठाओ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, इतना तो गुरु दक्षिणा।
यस मैम। यस मैम। बस यही चाहिए। ओके, और किसी को बात करना है? हेलो मैम। हाँ मैम जी बेटा, स्पीकिंग का कब चालू होने मैम वाला है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है तेजस। मैम आप कैनवा का कोर्स कब लेने वाले हो? कैनवा का कोर्स हम लोग मई बताती हूँ बेटा, मई में स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे वो फिगर आउट कर रहे हैं। अभी तो आज का इंडक्शन था कि आपके जो नॉर्मल क्लासेस स्कूल जो है 10th का, वो अगले हफ्ते मंडे से शुरू होगा, उसके बारे में हमने दिया। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कितने इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, और कितने तो इंग्लिश एंड सेमी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने हैंड रेज कर लो। इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश के। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। बाकी सारे बच्चे मराठी मीडियम के हैं तो अच्छा। पिछले साल यानी कि मराठी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हुई होगी क्योंकि हमारा सारा सेमी इंग्लिश। लावण्य आप भी सेमी इंग्लिश के हो क्या या मराठी मीडियम के हो क्या? सेमी इंग्लिश मैम। तो आप हैंड रेज करो। जागृति, कोमल, आप मराठी मीडियम के हो? यस मैम। ओके, वेरी नाइस। तो आप बेटा जितने भी, एक चीज आप और करना, मैं चाहती हूँ अगर सारे बच्चे जो भी यहाँ पे है, आपके तो दोस्त होंगे, 1 2 4 दोस्त तो होंगे ना, तो आपको जैसे फायदा हो रहा है, हमारा काम है आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके आप उनको भी क्लास में जोड़ो, मोटिवेट करो। क्योंकि पैसा, अगर आपके पास पैसा है ना, तो एक एंड्रॉइड लैपटॉप खरीद लो 16,500 का। वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग, वो ना, वो ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ बना देगा। आप कैनवा सीखोगे या गूगल के कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे, वो आपको इमीडिएटली 2-5 हजार की काम का पैसा दे देगा, है ना। लेकिन आप किसी ट्यूटर को दोगे पैसा, वो सिलेबस ही कंप्लीट, अरे तो सिलेबस तो मैं ही कंप्लीट करा रही हूँ, पढ़ना सीख लो ना। तो आप कभी भी खर्च करना तो आप लैपटॉप, क्योंकि हमारी संस्था सिर्फ देगी बच्चों को जो 90% से अबव लाती है, वो भी 10th में। तो इस साल तो हमारे साथ कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छा लैपटॉप अगर आपके पास होगा, लैपटॉप वैसे महंगा आता है 50-60 हजार, लेकिन अगर आप क्या नैन क्या बोल रहे हो, तुमको बताना पड़ेगा मुझे। ओके, सो आई वांट कि आप लोग जितने भी बच्चे हो, ये मनी को बहुत वाइजली खर्च करना, आप स्पेंड मत करना इधर उधर। होगा तो पैसे बचा लेना। जब घर में चाचा जी, ताई जी, कोई बड़े लोग आते हैं तो आपको कुछ कुछ पैसा देते हैं ना, उसको जमा करके रखो। एक लैपटॉप खरीद लो 16,500 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, अगर लावण्या को अगर आप में से बच्चा कोई रेगुलर है और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर हमारी नजर उस पर पड़ती है और मैं आपका रिजल्ट देखती हूँ, आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, तो हो सकता है कैनवा ही आपको टैब दे दे। लेकिन आपके उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डेली क्लास मैम कैनवा क्या है? मैं लेट ज्वाइन हुई थी। कैनवा मैं दिखाती हूँ क्या है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो कैनवा एक कंपनी है, डिजिटल कंपनी। जैसे हम डिजिटल स्कूल है ना, वैसे ही डिजिटल कंपनी है। और डिजाइन ये सिखाती है, क्या सिखाती है, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट है इनके, आपको कैसे बताएं, अभी बताएगा कैसे कैनवा क्या होता है। वीडियो एडिटिंग करते हैं ना बेटा, वीडियो एडिटिंग करते हैं हम लोग। ये देखो, यस मैम। जैसे यस आप तो जितने भी आज के डेट में कोई भी कंपनी कंटेंट राइटर या कोई भी चीज वेबसाइट बनाना, ये जितने भी, तो कैनवा का एक डिजाइन स्कूल है। ये देखो, ये डिजाइन स्कूल है। ये बोलता है कैनवा के एसेंशियल्स क्या है, सोशल मीडिया के कैसे चलता है, एआई स्किल बच्चों के अंदर कौन सी, ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में है। इसीलिए ये सारे कोर्सेज करने के लिए कैनवा आपको सर्टिफिकेट भी देता है। और ये सर्टिफिकेट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट तो आपको चलो इंग्लिश में आया, कोर्स भी इंग्लिश में है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा बंदा आपको मिले पढ़ाने वाला जो मराठी बोलता हो, ताकि आपको समझ में आए। कैनवा स्किल का कोर्स अगर आप करते हो, ये एक ऐसा वोकेशनल स्किल है जिससे आपको ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस आती है, आपका खर्चा है 3,000-5,000, अगर आपने इसका सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, आप घर में बैठ के 2 घंटे में 2-3 हजार कमा सकते हो, कम से कम, कम से कम।
तो ये स्किल इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी डिजिटल स्किल्स है, कोर्सेज हैं, वो आप तभी सीखोगे जब आपको ये सीखोगे कि आपको ऑनलाइन पढ़ना कैसे है। और ऑनलाइन जब पढ़ोगे जब आपकी मतलब की बात होगी, और मतलब की बात क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीशन जो हम कर रहे हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन अगर हम कर रहे हैं जो आपके मतलब की बात है, नहीं तो हमारा काम सिलेबस कंप्लीशन करना नहीं था, हमारे लिए सबसे आसान है सिलेबस कंप्लीशन करना, तो वो तो हम कर रहे हैं ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमसे क्या सीखोगे आप, इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, जितने भी डिजिटल टूल्स है वो कैसे, आपको कैनवा में इंटरेस्ट है, मुझे पता है सबको इंटरेस्ट होगा, फॉरेन लैंग्वेज में भी इंटरेस्ट है ना, आपको फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना है। आपको पता है जर्मनी में कितनी जॉब है, जर्मनी में अगर जर्मन लैंग्वेज आप ट्रांसलेटर अगर आप बन जाते हो तो आपको बहुत जॉब है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में, आप जर्मनी भी जा सकते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पे फुल स्कॉलरशिप है। तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, आपको पता चलेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ना सीखो। अगर सीखने आ गया और आपने अपने आप को अनुशासित कर लिया, मुझे लगता है आप जीत जाओगे। अभी बस इतना ही मेरे तरफ से, आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। संगीता मैम, आप बच्चों को कुछ बोलेंगे तो आप बता दीजिए कि जितने बच्चे नए आए हैं क्या है। संगीता मैम, ओके, संगीता मैम है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी बच्चे मैं ग्रुप में क्या करूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ व्हाट्सएप का, और जो भी बच्चे नए आज जुड़े हैं पहली बार, तो आपके जिन फ्रेंड्स ने जोड़ा है आपको, वो लिंक वो वहां से कॉपी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को देंगे, ताकि वो जितने भी बच्चे आज ऐड होंगे उसको मैं परमिशन दे दूंगी, ताकि सोमवार से 7:30 बजे जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस हम स्टार्ट करें। 10th आपका स्टार्ट हो चुका है, ये पहला पब्लिक एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, और मुझे पता है आप अव्वल नंबर लाओगे। और अभी इस साल भी आप लोधा स्कॉलरशिप का एग्जाम दोगे, जो होगा अगले साल फरवरी में। हम पूरे साल इस बार स्कॉलरशिप का एग्जाम का तैयारी कराएंगे, तो आप चिंता नहीं करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, बस पढ़ना मत छोड़ो, ठीक है। ओके, मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके मुझे गुड नाइट बोलेंगे, उसके बाद